दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा देश तरक्की के राह पर है। हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। अभी हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बने हैं। अभी भी हमारे देश के बहुत सारे लोग गरीब हैं और बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। और ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए और देश को तरक्की के राह पर लेकर जाने के लिए हमारा देश ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहा है जो कि बहुत जल्द हमारे देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना देंगे। ऐसे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक देश की इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कॉरिडोर हमारे देश में भी बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे देश की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई के बीच होगा। DMIC ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच दिसंबर 2006 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें $90 बिलियन की एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये जो हाई टेक इंडस्ट्रियल जोन प्लान किया गया है ये हमारे देश की 6 स्टेट्स में यानी 6 स्टेट्स में स्प्रेड होगा, जिसमें दिल्ली शामिल होगा जो कि हमारे देश का कैपिटल है। इसके साथ ही इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएंगी वो 1500 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में की जाएंगी, जो कि हमारे देश के इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन के तौर पर काम करेगा, यानी कि इसी कॉरिडोर में ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी। इस कॉरिडोर में 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स बनाए जाएंगे, 8 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, 5 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे और 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाए जाएंगे और 2 लॉजिस्टिकल हब्स बनाए जाएंगे। DMIC ने इस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में दादरी, नोएडा, गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है और मानेसर, बवाल जो कि हरियाणा में है और कुशकेरा, भिवाड़ी, नीमराना और जोधपुर, पाली, मारवाड़ जो कि राजस्थान में है और पिथामपुर, धारमऊ जो कि मध्य प्रदेश में है और अहमदाबाद, धुलेरा जो कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होगा जो कि गुजरात में है और औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो कि महाराष्ट्र में है। ये सभी प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को मेजर बूस्ट इंडिया और जापान के एक जॉइंट प्रोजेक्ट से मिला है। इस एग्रीमेंट में दोनों देश इसकी फंडिंग मिलकर करेंगे। इसकी जो इनिशियल फंडिंग है वो 1000 करोड़ की है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए मिल गई है। इस प्रोजेक्ट में हमारा देश और जापान बराबर का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसका जो पहला फ्राइट कॉरिडोर है वो 2021 तक तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब हुई जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे। तब चाइना ने अपने बीजिंग ओलंपिक्स की तैयारी शुरू की थी। उस वक्त हमारे देश के जो आयरन ओर एक्सपोर्ट्स थे वो जापान की तरफ ज़्यादा जाते थे, लेकिन जब चाइना ने ये काम शुरू किया तो उन्होंने हमारे देश से आयरन ओर को खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि लोहा खरीदना शुरू कर दिया। और चाइना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे देश ने उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जापान जो कि इससे पहले हमारे देश से बहुत बड़ी गिनती में लोहा खरीदता था, उसको ज़्यादा इफेक्ट होने लग गया क्योंकि हमारा देश उनके लिए एक रिलायबल सोर्स था जो कि उन्हें लोहा बेचता था, जिससे वो अपने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपूर्ति करते थे। जब हमारे देश के अन्य हिस्सों से जापान को लोहा भेजने की कोशिश की गई तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आईं। वो इसलिए आई क्योंकि ये काम करना लॉजिस्टिकली डिफ़िकल्ट था और इसमें कीमत भी काफ़ी ज़्यादा आती थी। तब जापान के हमारे देश के एम्बेसडर ने हमारे देश को ये सजेस्ट किया कि जापान के टोक्यो ओसाका कॉरिडोर के ऊपर बेस्ड एक ऐसा ही एफिशिएंट फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाए जो कि जापान के कॉरिडोर की नकल करेगा और हमारे देश में एक नया सप्लाई चेन बनाया जाएगा और एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि जापान के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाएगा। इसी के लिए जापान ने भी फंडिंग दी है। अभी इसकी फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो तब इस प्रोजेक्ट के लिए $100 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया था।
इस स्कीम में दूसरी स्कीम्स को भी जोड़ा गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने $19 बिलियन का एक रिवॉल्विंग फंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जिसमें इंडिया और जापान दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। जापान इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा इन्वेस्टर होगा। ये प्रोजेक्ट एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ये कॉरिडोर 1483 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें जो $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो जापानीज गवर्नमेंट ने हमें दे भी दी है। ये एक 40 साल का लोन हमें दिया गया है, जिसमें सिर्फ 0.1% का इंटरेस्ट लग रहा है। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगी, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर बनाई है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट देगा, जिसको स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में 24 स्पेशल इन्वेस्टमेंट नोट्स बनाए जाएंगे, जो कि हमारी गवर्नमेंट बनाएगी। ये मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगी और इसके साथ ही हर तरह की इंडस्ट्री इस प्रोजेक्ट में सेटअप की जा सकेगी। यह हमारे देश के नए तैयार हो रहे कारोबार को सपोर्ट करेगा और इसके साथ ही ये हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट देगा। इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ऐसी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से हम 3 मिलियन जॉब्स को जनरेट कर पाएंगे, जो कि ज़्यादा तौर पर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होंगी। जिस एरिया में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है वहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि वहाँ पर तकरीबन 50 मिलियन लोग काम करने के लिए तैयार हैं, यानी कि 50 मिलियन लोगों की लेबर वहाँ पर तैयार है। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के आसपास जो इन्फ्लुएंस जोन होगा उसमें 250 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। जिन स्टेट से ये प्रोजेक्ट पास होगा से उन सभी स्टेट्स की लेबर को मिला दें तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 250 मिलियन लोगों की लेबर मौजूद है। जिन स्टेट से ये प्रोजेक्ट गुजरेगा वहाँ पर बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IIT, IIM और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इस प्रोजेक्ट में बहुत मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 24 नोड्स होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट रीजन्स और इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, जिनमें 6 बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन्स होंगे जो कि 200 स्क्वायर किलोमीटर्स के होंगे। ये सभी इन्वेस्टमेंट रीजन्स 6 स्टेट से गुजरेंगे, जिसमें दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें इन्फ्लुएंस जोन भी होगा और उसके नोड्स 7वीं स्टेट जो कि मध्य प्रदेश है उससे भी गुजरेंगे। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारे देश की इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और हमारा देश एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।